हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम हायर एजुकेशन की 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं। आइए उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इट डिक्लेयर दैट द एम ऑफ गवर्नमेंट्स एजुकेशनल पॉलिसी वाज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें यह घोषित किया गया कि शैक्षिक नीति का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का शिक्षण था। Which of the above statements is correct about Sir Charles Wood Dispatch on Education 1854? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 के बारे में सही है? तो ऑप्शन से ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकेंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आप लोग को ये बताना है कि सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन के बारे में। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ है द ग्रेट चार्टर, इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक, जिसमें महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसी वाज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें यह घोषित किया गया कि शैक्षिक नीति का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का शिक्षण था। द 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1857। और इसके तहत 3 यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित की गई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद जाकिर हुसैन कमेटी? ऑप्शंस है ए हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83, बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सी सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर डी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से मॉडर्न एजुकेशन का कौन सा प्लान या स्कीम जाकिर हुसैन कमेटी से संबंधित है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जाकिर हुसैन कमेटी से संबंधित है। अब आइए डिस्कस करते हैं जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में। The Zakir Hussain Committee worked out the details of the Wardha scheme of basic education and prepared detailed syllabi for a number of crafts and made suggestions concerning training. जाकिर हुसैन कमेटी ने बेसिक शिक्षण की वर्धा योजना के विवरण पर काम किया और कई शिल्पों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम भी तैयार किए और साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव भी दिए। Now we will move to our next question. Now our next question is, which of the following act, plan, scheme, commission of British envisages the introduction of universal, free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14? तो ऑप्शंस हैं ए सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, बी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 या फिर डी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश के किस कार्य योजना या आयोग ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की? तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की। अब आइए डिस्कस करते हैं सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन के बारे में। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन इनविसेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स and high schools, junior and senior basic schools, and the introduction of universal free and compulsory education for children between the ages of 6 and 14। सर्जेंट योजना ने प्राथमिक स्कूलों और हाई स्कूलों की स्थापना की और साथ ही 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। अब आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following act, plan, scheme, commission of British recommended a 12-year school course after passing the intermediate examination rather than the matriculation? तो ऑप्शन है ए, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83, बी, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, सी, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, या फिर डी, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से ब्रिटिश के किस योजना, अधिनियम या आयोग ने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैट्रिक के बजाय 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की सिफारिश की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19 ने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैट्रिक के बजाय 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम की सिफारिश की। The Sadler University Commission recommended a 12-year school course after passing the intermediate examination rather than the matriculation the students were to enter a university। सैडलर कमीशन ने ही 10+2+3 एजुकेशन पैटर्न को रिकमेंड किया था। इसी कमीशन में ही इंटरमीडिएट क्लासेस को यूनिवर्सिटीज से अलग करने की बात की गई। सैडलर कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तथा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज which of the following act, plan, scheme, commission of British increased university control over private colleges by laying down stringent conditions of affiliation and periodical inspection by the syndicate? तो ऑप्शंस है ए, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, बी, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19, सी, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882-83, या फिर डी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इनमें से ब्रिटिश के किस योजना, अधिनियम या आयोग ने सिंडिकेट द्वारा संबद्धता और समय समय पर निरीक्षण की कड़ी शर्तों को लागू करके निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को बढ़ावा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ने निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालयों के नियंत्रण को बढ़ावा दिया। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 इंक्रीज्ड university control over private colleges by laying down stringent conditions of affiliation and periodical inspection by the syndicate. The private colleges were required to keep a proper standard of efficiency. The government approval was necessary for grant of affiliation or disaffiliation of colleges. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ने सिंडिकेट द्वारा संबद्धता और समय समय पर निरीक्षण की कड़ी शर्तों को लागू करके निजी कॉलेजों पर विश्वविद्यालय के नियंत्रण को बढ़ावा दिया। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि प्राइवेट कॉलेजों को दक्षता की उचित मानक रखने की आवश्यकता थी और साथ ही कॉलेजों की संबद्धता या अप्रभाव के अनुदान के लिए सरकार की मंजूरी भी आवश्यक थी। So that's all for today. I hope these questions will be very helpful for you. So if you like this video, please hit the like button and comment on this video, and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes. Thank you.